हेलो गाइस, भाई मैं जैनिश डागर। आज है 8 नवंबर। और क्या होता है आज, वो गुरु नानक जयंती भी है। तो भाई मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु नानक जयंती की। तो भाई मैं आज इसका ना एक उस पे टॉपिक पे शूट कर रहा हूँ। एक तो इसके डिस्क ब्रेक की नेगेटिव साइड्स भी बता रहा हूँ और एक पॉजिटिव साइड्स भी बता रहा हूँ जो मेरे को इसकी बहुत पसंद आई। मेरे को 1 महीना 1.5 महीना हो गया इसको चलाते हुए। मैंने 1200-1300 किलोमीटर ये चला दी है पूरी। उसके अंदर मैं इसके मेरे को एक डिस्क ब्रेक की प्रॉब्लम भी आ रही है और एक मैं आपको नेगेटिव साइड भी बता रहा हूँ जो मेरे को इसमें प्रॉब्लम फेस हो रही है, अभी स्टार्टिंग से हो रही है। और एक मैं इसकी अच्छी चीज़ भी बता रहा हूँ जो मेरे को इसकी बहुत पसंद आई, जो मेरे को और किसी किसी चीज़ में मेरे को ऐसी मिली ही नहीं जो इसके अंदर इसकी पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये कितनी चली है। एक बार पासवर्ड डाल देता हूँ। ये देखो भाइयों, 1344 किलोमीटर चल चुकी है ये। ठीक है, देख लो भाई। तो भाई मैं अब इसका पहले तो नेगेटिव बताता हूँ कि क्या नेगेटिव आ रहा है मेरे को इसके अंदर। भाई जो ये इसके डिस्क ब्रेक है ना, ये जब आप साइलेंटली चलते हो, बगैर किसी गाने चलाए, बगैर कोई चीज़ चलाए, आप जैसे कि इसमें बिल्कुल आप शोर ना करो ओला में, समझ रहे हो ना। जब एक्टिवा इसके अंदर बिल्कुल भी शोर नहीं होता, जब आपने इसमें गाने नहीं चला रखे या कुछ भी नहीं चला रखा या बिल्कुल शांत रोड पे चल रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि भाई इसके अंदर से ना आवाज़ आती है। जैसे डिस्क ब्रेक इस पे टच हो रहे हो, ये टच होके चल रही हो डिस्क ब्रेक से, चू 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 जैसे आवाज़ आती है ना, बाइकों में भी आती है। आपने कभी FZ वगैरह चलाई हो या दूसरी बाइक चलाई हो जो थोड़ी महंगी बाइकें होती हैं, उसमें डिस्क ब्रेक तगड़े वाले होते हैं, तो उसके अंदर आपने कभी नोट करा होगा कि जब आपने जैसे इंजन या तो बंद कर दिया हो, जब उसमें आवाज़ नहीं आ रही, तब उसके अंदर डिस्क ब्रेक के अंदर से आपको आवाज़ आ सकती है। आती है, मेरी FZ में भी आती है, तो मेरे को पता है उससे। तो भाई इसके डिस्क ब्रेक के अंदर से ना आवाज़ आती है, वो टच होने की आती है। जब इस पर टच होते हैं डिस्क ब्रेक, छन छन, थोड़ी थोड़ी, समझ रहा हूँ मैं किस चीज़ की आवाज़ है वो आवाज़। जब आप लोकल में चलाओगे ना, बिल्कुल शांत एरिया में जहाँ कोई शोर नहीं होगा ना, तो वो आपको भाई इरिटेट करेगी उस टाइम। और एक तरफ से मन में डाउट भी होगा कि भाई इसके डिस्क ब्रेक फालतू में घिस तो नहीं रहे, क्या बात है। समझ रहे हो, दोनों में से आती है, कभी पीछे वाले में से आएगी, कभी आगे वाले में से आएगी। तो इस वजह से मैं इसके ये डिस्क ब्रेक वगैरह साफ़ भी रखता हूँ। मैंने कल ही साफ़ करी है, वो सॉरी संडे को साफ़ करी है, आज ट्यूसडे है। तो देख लो 2 दिन में इसका हाल भी क्या हो जाता है, मिट्टी आ जाती है भाई। एक तो मेरे को इसकी प्रॉब्लम यही ज़्यादा लगती है कि इसमें मिट्टी ज़्यादा आती है। सामने देख रहे हो उधर मिट्टी आ जाती है, और आगे वाले एलोए पे मिट्टी नहीं आती, पीछे वाले एलोए पे देखो दुनिया भर की मिट्टी आ जाती है। देखो ये धूल है वो उड़ने वाली, जो रोड पे उड़ती है ना, वो धूल है। तो इसलिए इसके डिस्क ब्रेक भाई साफ़ करने करते हैं। तो मैं डिस्क ब्रेक साफ़ भी कर देता हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है यार आवाज़। समझ रहे हो ना, मेरे को फिर इससे डाउट होता है कि भाई कहीं इसके वो डिस्क पैड तो नहीं घिस जाएंगे। ठीक है, इसका पहला नेगेटिव यही है कि इसके डिस्क पैड में से ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है। जब आप इसको ज़्यादा साफ़ कर दोगे तब आएगी, नोटिस हो जाती है आवाज़, ऐसी आती है। ज़्यादा भी नहीं आती, लेकिन थोड़ी थोड़ी टच होने की आती है। जैसे डिस्क पैड टच हो रहा है कहीं पे, वो पैड्स पे टच होता होगा, तब आती होगी, मेरे को समझ नहीं आ रही। अब इसकी जो सर्विस होएगी ना, उस पर बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका पहला नेगेटिव तो ये है ब्रेक्स का। दूसरा भाई, ये मेरे हिसाब से पैड ज़्यादा खाती है। ये देखो इतना हो गया है। जब ये नई ली थी ना, तो जस्ट इतनी इतनी दब रही थी ये, अब ये इतनी दब रही है, उससे डबल दब रही है। देख रहे हो, पहले ये इतनी, जब नई खरीदी थी ना, नई आई थी, जस्ट इतना था टच, अब ये पूरी आधी इतनी दब रही है। तो मेरे हिसाब से इसके पैड जाएंगे जल्दी। ठीक है, ये क्यों जा रहे हैं मैं वो भी बताऊंगा। आगे वाला दिखा दिया आपको, पीछे वाला भी इतना ही था। ये देखो पीछे वाला भी इतना ही दिया था, इतना ही आया था जब नई खरीदी थी। अब ये इससे डबल हो गया थोड़ा। तो 1200 किलोमीटर में इतने पैड घिस चुके हैं इसके, इतने घिस चुके हैं। इधर तक और आ जाएगी ये, जितने हैं इतने ही और हो जाएंगे। मेरे को लगता है इसके 3-1 हज़ार किलोमीटर पे डलवाने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसका दूसरा नेगेटिव हो गया। पहला हो गया इसके अंदर से आवाज़ आती है थोड़ी थोड़ी, और दूसरा ये पैड ज़्यादा खाती है। ठीक है, अब इसका भाई एक पॉजिटिव साइड पे आ जाता हूँ मैं।
जो मेरे को इसका बहुत पसंद आया, जो किसी बाइक में है ही नहीं, समझ रहे हो ना। मेरे को तो कोई अभी तक फील नहीं हुआ। मैंने बुलेट 350 रख रखी है, FZ रख रखी है, एक्टिवा 6G है, एक्टिवा 1G है, सारी व्हीकल्स हैं। उनमें से ऐसे ब्रेक मेरे को किसी में भी नहीं मिले हैं। बुलेट का तो छोड़ दो, बुलेट में तो ब्रेक आपको पता है कैसे आते हैं। उसके बाद FZ में डिस्क ब्रेक है, बिल्कुल भी ऐसे इस जैसे ब्रेक नहीं है भाई। कल ही मेरे साथ सीन हुआ था, मैं कॉलेज से आ रहा था, तो आगे वाले जो ये टेम्पू वाले नहीं होते, ये जो 3 टायर वाले होते हैं, जो सिलेंडर वाले होते हैं, उसने भाई एकदम से ब्रेक मार दिए। रोड बीच में 40 से की स्पीड पे थे। मेरे साथ में ही चल रहा था एक बाइक वाला, हीरो की स्प्लेंडर वगैरह, ठीक है। इस साइड स्प्लेंडर वगैरह वाला चल रहा था, और इस साइड चल रहा था भाई पल्सर वगैरह जो डिस्क ब्रेक आते हैं। भाई सबसे पहले ये ओला रुक गई है, स्प्लेंडर वाला तो साइड में से आगे तक पहुंच गया ब्रेक मार के रगड़ के, और वो वाला बिल्कुल रुक नहीं पाया, धीरे से, मतलब उसकी भी रुक गई, स्प्लेंडर वाले से पहले रुक गई, लेकिन सबसे पहले मैं उसके बिल्कुल पीछे था, मेरे को बिल्कुल मारने पड़ गए। मेरी एकदम जाम हो गई है 40 से। भाई इतने ज़बरदस्त ब्रेक हैं इसके, इसलिए ही मेरे हिसाब से ये दूसरा नेगेटिव जो मैंने बताया था, ये डिस्क ब्रेक ज़्यादा लगना, वो तो भाई ऑब्वियसली है, वो इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि हम इसके यूज़ कर रहे हैं दबा के ब्रेक, क्योंकि हम भगाते ज़्यादा हैं, तो यूज़ भी उस हिसाब से हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो दूसरा नेगेटिव का तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, नए गिरवा लेंगे और पैड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो आवाज़ वाली है वो आती रहती है। इसके डिस्क ब्रेक भाई बहुत प्यारे, जो मैंने अभी आपको बताया। भाई ये जाम हो गई, खड़ी हो गई एकदम से भाई साहब, बिल्कुल ब्रेक मारा, साइड में पल्सर चल रही थी डबल डिस्क ना, वो रुक पाई, और उस साइड चल रही थी स्प्लेंडर हीरो की, पैशन थी कौन सी ना, वो रुक पाई। वो साइड में से काट के उसको यूँ मोड़नी पड़ी, मेरे को कहीं नहीं मोड़नी पड़ी, मैंने दोनों ब्रेक एकदम दबा दिए और ये खड़ी होगी वहाँ पे। तो डिस्क ब्रेक के लिए भाई मैं 10 में से इसको 15 मार्क्स दे दूंगा। 5 फालतू भाई, इतने ज़बरदस्त ब्रेक बनाए आपने, वो भी इलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है। एक तो ब्रेक और टायर के साथ खेलती है, पूरा परफॉर्मेंस यहीं से आ रही है इसकी, समझ गए। तो ये था भाई इसका। बस एक थोड़ी बहुत जो दिक्कत है, मेरे को आवाज़ की आती है, आवाज़ आती क्यों है, मेरे को भड़क हो जाती है भाई, क्यों आ रही है आवाज़। बस यही है भाई। इसके डिस्क ब्रेक है तो बहुत प्यारे भाई, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एक्टिवा के साथ कंपैरिजन मत करना भाई, इसके ब्रेक सबसे ज़बरदस्त है। इस सेगमेंट में ना कोई आपको बाइक भी नहीं देने वाली है ऐसे ब्रेक, ठीक है। और भाई इसका रेंज टेस्ट कर रहा हूँ, कल से चालू कर रखा है, तो इसका रेंज टेस्ट की वीडियो कल आएगी। कल इसका आज ख़त्म कर दूंगा इसका रेंज टेस्ट, 50 किलोमीटर बच रहे हैं, तो कल इसकी रेंज टेस्ट की वीडियो लेके आऊँगा। और उसके बाद ये मैंने नीचे साइड वाला भी ठीक कर दिया है, उसकी वीडियो भी लेके आऊँगा। ये जो एक्सीडेंट हुआ था ना, कैसे ठीक हुआ, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो भाई कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स कर दिया करो भाई, मैं वीडियो कर देता हूँ। और माइक भी भाई मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो आने वाला है 1-2 दिन में, तो भाई आवाज़ का इशू भी ठीक हो जाएगा, फुल आवाज़ आएगी। ओके गाइस, कोई कमेंट हो तो कर देना भाई, ठीक लगे तो भाई आप वो एक चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। चलो ओके गाइस, थैंक यू मेरी तरफ से भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गुरु नानक जयंती की, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।